अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सब लोगों का? तो इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं पूरा व्लॉग मैंने सोचा कि मैं पूरा व्लॉग अपलोड करती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, आज जस्ट वीकेंड है तो ये छोटी-सी एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैं आज बना रही हूँ दम पोख्त, और वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो तिक्का दम पोख्त बनाऊँगी, और पहले भी मैं मेरे ख़्याल में इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा-सा डिफरेंट है। और आप लोगों को पता भी होगा कि दम पोख्त मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। जो शिनवारी बिल्कुल ओरिजिनल है, उसमें तो कोई भी मसाले नहीं डलते, वो सिर्फ़ नमक ही डालते हैं, लेमन और बस। और मिर्चें वग़ैरह, ये लहसुन वग़ैरह और प्याज, टमाटर भी नहीं डालते। लेकिन चूँकि ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक और रेसिपी शेयर करूँगी। तो अभी मैं यही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि आज मैंने लंच के लिए बनाई थी। माशाल्लाह से बहुत ही यमी बना था, और ये बिल्कुल विदाउट चर्बी के हैं। हम लोग चर्बी यूज़ नहीं करते। तो वैसे जब बंदा सोचता है तो चर्बी का ख़्याल आ जाता है ज़हन में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चर्बी आप यूज़ करें। अच्छा, इस पे मैंने मीट लिया है। आप कोई सा भी मीट ले सकते हो। दम पुख्त के लिए वैसे दुम्बे का ही गोश्त यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे ख़ुद वो नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। आप कोई सा भी मीट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मीट पे सबसे पहले मैंने डाला है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो नमक मैंने डाला है, उसको गोश्त पे लगाया है जैसे। उसके बाद मैंने एक जो चाय का चम्मच होता है वो भर के, तो जो तिक्का मसाला होता है वो मैंने लिया है, वो मैंने अच्छे से गोश्त पे लगाया है, और थोड़ा सा ऑयल भी साथ में मैंने डाला है। ठीक है, इसके बाद आप लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लेमन नहीं डाला। बाकी जो मैं इसमें सब्जियां डालूंगी ना, जैसे प्याज हो गया, आलू तो वैसे भी इसमें डलते हैं, और हरी मिर्च। तो मैंने सोचा मैं टमाटर भी डाल दूंगी, क्योंकि टमाटर के साथ एक तो पानी एक्स्ट्रा छोड़ता है, और दूसरा ये कि टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इसलिए मैं लेमन नहीं डाल रही, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, तो इसकी भी खटास होती है। अच्छा, इस पर भी मैंने थोड़ा सा जैसे ऑयल और थोड़ा सा जो तिक्का मसाला है वो सब्जियों पे भी मैंने डाल दिया है। अच्छा, और साथ में मैंने लहसुन भी रखा हुआ है। अभी आप लोग को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं बाद में आपको लोगों को दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही इजी तरीके से विदाउट एनी चर्बी के बन जाता है। और आप अगर कोई किसी काम में बिज़ी हैं, तो इसको आप 2 घंटों के लिए रख सकते हो, और अपने बाकी के काम भी कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले मैं डालूंगी आलू इसमें, नीचे आलू लगाऊंगी। उसके बाद जो प्याज है, लहसुन है, वो डालूंगी, और जो मीट है यानी गोश्त है वो इसके बाद इसके ऊपर से रखूँगी, और उसके बाद फिर हरी मिर्च और टमाटर रखूँगी। टमाटर इसलिए ऊपर रखूँगी ताकि टमाटर का जूस है वो डायरेक्ट मीट पे ही जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं चूँकि मैं इसमें चर्बी बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ। वैसे अगर आप पानी ना डालना चाहें, बेशक आप ना डालें, पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती इसको, ना ही एक्स्ट्रा ऑयल की या फिर घी की। अच्छा, मैंने लेकिन हाफ़ गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि जो इसका एक सॉस सा निकलता है ना, तो मुझे वो अच्छा लगता है, मैंने इसलिए एक्स्ट्रा इसमें पानी डाला है। बेशक ना डालें। अच्छा, ऊपर से मैं थोड़ा सा जो गरम मसाला है वो छिड़कूँगी, और जो तिक्का मसाला है वो ऊपर से थोड़ा सा इसमें छिड़कूँगी। जो ओरिजिनल वाला होता है ना, उसमें कोई भी मसाला वगैरह नहीं डालता सिवाय नमक और लेमन के, और बाकी जो सब्जियां होती है वो। अच्छा, लहसुन पूरा मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है। लहसुन में बाद में निकाल के फेंक दूँगी, और इसको आपने कवर करना है जैसे होता है आटे के साथ। और 2 घंटों के लिए मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाऊँगी, और उसके बाद इसको थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। जो ग्रिल पैन है उसमें करूँगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन है उसमें कीजिएगा, ना भी करना चाहे तो कोई इशू नहीं है। वैसे भी इसका इतना ठंडर हुआ होता है ये जो मीट है, कि वैसे ही अगर आप खाली खाते हो ना तो भी बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, ये फ्लेम मैंने ऑन की है, और उसको मैं रखूँगी तकरीबन 10 मिनट, तो नहीं कहूँगी, 10 मिनट से थोड़ा कम ही इसको तेज़ आंच पे रखूँगी। जैसे ही इसमें उबाल आएगा और मुझे मतलब आवाज़ आने लगेगी इसकी, तो मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखूँगी। और ऊपर से मैंने हमाम दस्ता है, ये भी मैंने ऊपर रख दिया। अच्छा, ये देखिए, बिल्कुल मैंने अभी इसको 2 घंटे के बाद खोला है। मीट इसका बहुत ही सॉफ्ट जूसी सा बना है। अभी इसको मैं जो ग्रिल पैन है थोड़ा सा इसको ग्रिल करूँगी। मेरे पास कोयला वगैरह तो है नहीं, घर में ही बना रही हूँ। तो आप बाकी जो सब्जियां हैं मैंने वो भी साथ में डाल दी हैं, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा टच आ गया है इस पर ग्रिल का, और टेस्ट भी इसका चेंज होता है। ग्रिल किए हुए टमाटर भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो सब्जियां मैंने इसमें डाल दी हैं, और यखनी मैंने साथ में ऐसे ही रख दी, क्योंकि मुझे इसकी जो यखनी होती है, जो सॉस होता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीकेंड की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगती हैं तो ये देखिए, सबसे पहले तो नोट कीजिएगा कि कितनी सॉफ्ट है ये मीट,
और लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।